और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को अमेरिकी परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश ऐसे समय पर दिए गए हैं जब दुनिया काफी तनाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिकी परमाणु हथियारों के परीक्षण के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है और ऐसे परीक्षणों से दुनिया में कहीं परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा तो नहीं बढ़ जाएगी? आइए इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। 33 साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के ही राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नेवादा के मेसा पहाड़ी के नीचे से निकले परमाणु हथियार के जिन्न को हमेशा के लिए बोतल में बंद करने का फैसला ले लिया था। लेकिन ट्रंप के ताजा फैसले ने अपनी ही पार्टी के फैसले को पलट दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक से कुछ मिनट पहले किए गए ऐलान में ट्रंप ने कहा कि यह कदम रूस और चीन के साथ समान आधार पर उठाया गया है ताकि अमेरिका उनकी बढ़ती परमाणु क्षमता के सामने पीछे न रह जाए। हालांकि ट्रंप ने परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में होने का दावा किया, लेकिन रूस और चीन का हवाला दिया जिनके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने अपने दावे में कहा कि चीन अगले 4 से 5 साल में बराबरी पर पहुंच सकता है। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस ने हाल ही में 2 खतरनाक परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण का दावा किया था, जिसने दुनिया को सकते में ला दिया। हालांकि कुछ ही दिनों में बढ़ते तनाव के बीच मॉस्को ने अपने दावे का खंडन कर दिया। क्रेमलिन ने कहा कि जिन क्रूज मिसाइल और अंडर वाटर ड्रोन के परीक्षण का दावा किया गया है, दरअसल वो परमाणु हथियार हैं ही नहीं और इसे किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं माना जा सकता। रूसी प्रवक्ता ने संदेह जताते हुए कहा कि दोनों परीक्षणों को लेकर शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को सही जानकारी नहीं दी गई। उधर चीन ने भी चेतावनी दी है कि ऐसे कदम से वैश्विक रणनीतिक संतुलन और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। दरअसल 1992 में लिए गए अभूतपूर्व फैसले के बाद दुनिया को परमाणु हथियार से मुक्त कराने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन रूस और चीन ने तब भी अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा, जो 1996 में जाकर थमा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों का महज कागजी फैसला था। इस दौरान कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर अमेरिका और चीन ने साइन किए, लेकिन ये प्रस्ताव भी कभी औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सका। बहरहाल विशेषज्ञों ने ट्रंप के नए आदेश को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का उल्लंघन करार दिया है, क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले 1992 में परमाणु परीक्षणों को रोकने का ऐलान किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पहले ऐसी ही चेतावनी दी थी कि इस तरह का नया परमाणु परीक्षण वैश्विक हथियारों की दौड़ को और भड़का सकता है, जिससे शांति प्रयासों को गंभीर झटका लगेगा। दरअसल ये खतरा कुछ उसी तरह का है जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के साथ शुरू हुआ था। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के परमाणु कार्यक्रमों को तेज करने के आदेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चिंता को जन्म दिया है, क्योंकि ये कदम वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रयासों के ठीक उलट है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आदेश देने पड़े कि परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किए जाएं? चंद्रशेखर जी, बात यह है कि जो लग रहा है कि जिस तरह की टाइमिंग है, ये इमीडिएट रिएक्शन जो है, रूस ने जो अनाउंस किया कि 2 मिसाइलों का उनके बारे में बातचीत हो रही, जबकि आपकी रिपोर्ट में भी था, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल तो है, जो कह रहे हैं अभी तक जो आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है कि ये जो रन करेगी, चलेगी, ये न्यूक्लियर, उसमें मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। और वो जो अभी इन्होंने जो अंडर वाटर ड्रोन की जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें भी यही बात है कि वो जो है बहुत लंबे समय तक रह सकता है पानी में ही, और 10-12 हजार किलोमीटर तक कहते हैं उसकी क्षमता है, और वो रन कर रहा है न्यूक्लियर पावर के ऊपर। तो उससे क्या है कि अमेरिका, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो एकदम बौखला गए हैं। और क्योंकि उस तरह की कुछ रिपोर्ट भी आई थी कि अमेरिका, रूस के पास जो अभी परीक्षण चल रहे हैं, यही 2 नहीं बल्कि और भी इस दिशा में काम चल रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो उनका एक अपना तरीका है उनके बात करने का, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करेगा, और वो इक्वल बेसिस पे होगी विद अदर न्यूक्लियर पावर्स। तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि वो न्यूक्लियर
एक्चुअली वार हेड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं कि उनका एक्सप्लोजन उसको वो करेंगे, या इसी तरह का जो मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर से चलेंगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वार हेड का टेस्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही चिंताजनक बात है। और यहाँ पर उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि चीन जिस तरह से काम कर रहा है इस फील्ड में, वो कहीं अमेरिका से आगे ना निकल जाए। तो इस चिंता को, चीन की जो चिंता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बात एक काफी हद तक सही है कहना कि चीन बहुत तेजी से अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनका जो है उसमें इजाफा कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन ये कहना कि 4-5 साल में वो इतना बना लेंगे कि वो अमेरिका के आगे पहुंच जाएंगे, वो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के पास बहुत बड़ा भंडार है, 3 से 4 हजार उनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसमें 2000 के करीब ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 2000 उनके बेसमेंट में जो उसको बोलते हैं कि उसमें रखे हुए, स्टोरेज में रखा हुआ है। तो जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है और चीन को उनके बराबर आने के लिए बहुत लंबा समय चाहिएगा, इवन इतनी तेजी से वो करें। लेकिन ये डिलीवरी सिस्टम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अलग बात हो जाएगी। तो इसमें जो है हमें थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है और जो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है वो बड़ा वेग है। क्योंकि इसी तरीके से वो और भी स्टेटमेंट वो जो देते हैं वो बड़े वेग होते हैं, तो उसको मीनिंग निकालना और उसको समझना, डिसाइफर करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए समय चाहिए होता है। इस सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ये जिस तरह से चल रहा है इस वक्त पे, ये कहीं दुनिया में जो परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ा ना दे। काफी इससे चिंतित भी हैं काफी लोग। बिल्कुल, आप बिल्कुल भी चिंता जो है वाजिब है ये, कि अगर ये यूएसए, क्योंकि 92 तक से जो अभी तक कोई फॉर्मल नहीं था ये, लेकिन सब देश इसको मान रहे थे। अमेरिका ने 92 से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है और एक तरीके से ये मान लिया गया था कि अब कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, सारे देश इसको मान रहे थे। अगर अमेरिका ये करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत सारी परीक्षण शुरू करने से पहले अमेरिका को बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें लगाने पड़ेंगे, कांग्रेशनल अप्रूवल की इसके लिए इनको जरूरत होगी, क्योंकि जो फंडिंग चाहिए उनके लिए, उसके लिए वो अमेरिका में इस वक्त फंडिंग नहीं अवेलेबल है। तो ये भी एक मामला है कि फाइनेंशियल जो है कॉन्स्टेंट है अमेरिका के पास में, एकदम जो है परमाणु परीक्षण शुरू नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया अमेरिका ने, तो ये जो सीटीबीटी थी या एनपीटी है उस पर बहुत अंतर पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या है कि जो कुछ देश हैं जो नहीं कर पा रहे हैं न्यूक्लियर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनको भी फिर उससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसके बाद उसके होगा, क्योंकि ना कोई मॉरल लीगल अथॉरिटी रहेगी, रेस्ट्रेंट रहेगा उनके ऊपर। तो न्यूक्लियर जो डिसआर्मामेंट का जो प्रिंसिपल है वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एक तरीके से, और स्पर्धा जो न्यूक्लियर स्पर्धा है वो बढ़ेगी, जिससे हमारे जो विश्व में शांति पर बहुत ही नेगेटिव उसका इंपैक्ट आएगा, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये अभी मुझे इसमें अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है उसमें काफी अभी वेगनेस है मेरी। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। हमको एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर। दादी के हाथों का जादू